नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ आयुषी। चलिए रुक करते हैं आज की तमाम हेडलाइंस की ओर। इस हेडलाइंस के प्रायोजक है डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, बी द चेंज। गांधी जयंती पर जगह जगह हुए आयोजन, कहीं चला स्वच्छता अभियान तो कहीं हुआ मैराथन दौड़। ड्राई डे पर कोचियों के ठिकाने पर दबिश, आबकारी विभाग ने जब्त किया कच्ची और अवैध शराब। विशाल आम सभा के साथ प्रदेश कांग्रेस कमेटी की न्याय यात्रा का हुआ समापन, गिरौदपुरी से निकलकर रायपुर में नेता गरजे। और पितृपक्ष का हुआ समापन, नवरात्रि की तैयारी पूरी, पंडाल और मंदिरों में लगेगी आस्थावानों की भीड़। चलिए रुक करते हैं आज की तमाम खबरों की ओर। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के अंतर्गत 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलाए गए अभियान में जगह जगह स्वच्छता लाने जागरूकता अभियान चलाया गया। तो वहीं बुधवार को गांधी जयंती के अवसर पर सामाजिक संगठनों के साथ आम लोगों ने भी स्वच्छ भारत अभियान के तहत जगह जगह सफाई अभियान चलाकर स्वच्छ भारत की परिकल्पना को साकार करने की कोशिश की। इसी कड़ी में रेलवे परिक्षेत्र स्थित बाराखोली चौक के पास सोलापुरी माता पूजा समिति के सदस्यों ने स्वच्छता अभियान चलाया। इस दौरान सोलापुरी माता समिति के अध्यक्ष और सचिव ने हाथों में झाड़ू लेकर यहां सफाई अभियान चलाया। इस दौरान समिति के सदस्यों ने भी उनका सहयोग करते हुए आसपास के क्षेत्र में सफाई कर स्वच्छता लाने की अपील समय समय पर लोगों से की है। जयंती के अवसर पर और लाल बहादुर शास्त्री जी के जयंती के अवसर पर ये हम लोग श्रमदान का आयोजन किए गए हैं। सोलापुरी माता पूजा, बाराखोली चौक, स्टेशन रोड। आज सोलापुरी माता पूजा के प्रांगण में बहुत से झाड़ी जंगल उंगल जैसे सफाई अभियान हम लोग पूरा कर रहे हैं, ताकि एक प्रकार से आने वाले दिनों में एक मैसेज जाएगा कि स्वच्छता अभियान के तहत जो कार्य कर रहे हैं सब लोगों को इसमें श्रमदान करना है, ताकि एक मिशन चल रहा है जो 2014 से लगातार वो जारी रहे। और आज के दिन खास गांधी माता पूजा सेवा समिति बाराखोली बंगलाट द्वारा आज गांधी जयंती के उपलक्ष्य में जो पूरे देश में सफाई अभियान का जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है, गांधी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज सोलापुरी माता पूजा कमेटी द्वारा भी सोलापुरी माता पूजा के प्रांगण में साफ़ सफाई का जो अभियान है हम लोग भी आज से चालू किए हैं। आज गांधी जयंती के दिन सोलापुरी माता पूजा के प्रांगण में कर रहे, फिर अगले बार और दूसरे जगह भी इस सफाई अभियान का हम लोग कार्यक्रम करने वाले हैं, जिसमें पूरा कमेटी के सदस्य सब एकजुट होकर पूरा कमेटी वाले सफाई अभियान में भिड़े हुए हैं। तो इससे ये संदेश देना चाहते हैं कि देश में और शहर में सफाई के लिए कमेटी भी प्रतिबद्ध है और कमेटी भी इसमें पूरे सहयोग के साथ भिड़ी हुई है। पूरे प्रदेश भर में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में कृषि महाविद्यालय सभागार में स्वच्छता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उप मुख्यमंत्री अरुण साव भी शामिल हुए। अरुण साव ने कहा कि स्वच्छता ही परमो धर्मः, इसी संकल्प को लेकर आज पूरे देश भर में स्वच्छता पखवाड़ा अभियान चलाया जा रहा है। आज प्रदेश भर में विद्यार्थियों ने शपथ ली है और प्रधानमंत्री का स्वच्छ भारत का सपना आज बड़ा आंदोलन का स्वरूप ले चुका है। आजादी के समय महात्मा गांधी ने स्वच्छ भारत का सपना देखा था, लेकिन उसके बाद कांग्रेस सरकार ने उनके संकल्प को भुला दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 साल पहले उनके सपने को साकार करते हुए जीवन और परिवेश में स्वच्छता का शंखनाद किया। आज संकल्प को 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस अवसर पर कृषि महाविद्यालय के सभागार में ITI, पॉलिटेक्निकल, इंजीनियरिंग, कृषि, NCC छात्र छात्राएं बड़ी संख्या में मौजूद थे। इस दौरान उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने छात्र छात्राओं को स्वच्छता की शपथ दिलाई। संस्कार स्वच्छता, स्वच्छता परमो धर्मः, इस मूल मंत्र को लेकर स्वच्छता ही सेवा है, ये पखवाड़े के रूप में हमने आयोजित किया है। आज स्वच्छता की शपथ विद्यार्थियों ने पूरे प्रदेश भर में ली है और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के 15 अगस्त 2014 के आह्वान के बाद देश में स्वच्छता एक जन आंदोलन का रूप ले चुकी है और निश्चित रूप से
और तेज गति से ये अभियान चलने लगा है। 2 अक्टूबर बुधवार को गांधी जयंती के अवसर पर जगह जगह साफ सफाई का अभियान चलाया गया। घर से लेकर गली मोहल्लों और कार्यस्थल में साफ सफाई बनी रहे, इसके लिए सभी को प्रेरित किया जा रहा है। इसी कड़ी में बिलासपुर के मुख्यालय में पुरानी और नई कंपोजिट बिल्डिंग में स्वच्छता अभियान चलाया गया। कलेक्टर अवनीश शरण सहित मुख्यालय के तमाम अफसरों ने यहां परिसर की साफ सफाई की। इसमें अधिकारी कर्मचारी बड़ी संख्या में शामिल हुए। अवनीश शरण ने इस मौके पर सभी को स्वच्छता ही शपथ दिलाई। मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगा और उसके लिए समय दूंगा। हर घंटे यानी हर सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के इस संकल्प को करूंगा। मैं न गंदगी करूंगा। मैं स्वयं से, मेरे परिवार से, मेरे मोहल्ले से, मेरे गांव से एवं मेरे स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के राज्य स्तरीय समापन समारोह में शामिल हुए। बुधवार को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देने स्वच्छ भारत दिवस के रूप में मनाया जाता है। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों के नगरीय निकायों में 17 सितंबर 2 अक्टूबर तक स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता की थीम पर स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के आयोजन का आह्वान किया था। इसके तहत छत्तीसगढ़ में भी विगत 17 सितंबर से सभी नगरीय निकायों में व्यापक स्तर पर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने और जन भागीदारी बढ़ाने विभिन्न सामाजिक संगठनों व संस्थानों को शामिल कर श्रमदान, शपथ ग्रहण, वृक्षारोपण, मैराथन, वॉकथॉन, साइक्लोथॉन एवं विविध प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थी। लिहाजा समापन समारोह में बिलासपुर के कलेक्ट्रेट मंथन सभा कक्ष में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। इस मौके पर उन्होंने उपस्थित छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री अरुण साव, विधायक और अधिकारी कर्मचारियों को स्वच्छता कार्यक्रम के उद्देश्यों को साझा करते हुए उन्हें इसका उद्देश्य बताया। इसके बाद उप मुख्यमंत्री के द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया गया। तो वहीं स्मार्ट सिटी लिमिटेड के द्वारा दांडी मार्च को लेकर बनाए गए प्रतिमाओं का अनावरण भी किया गया। आज 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी की जयंती है और लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छता दिवस का आयोजन किया और विभिन्न जल प्रदाय योजनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। आज बिलासपुर में महात्मा गांधी जी के दांडी मार्च को लेकर जो प्रतिमा बनाई गई है उसका लोकार्पण हुआ है। पुरातत्व संग्रहालय का जीर्णोद्धार हुआ है। टाउन हॉल का रिनोवेशन का काम हुआ है। इन सब कामों का आज लोकार्पण हुआ है। मैं क्षेत्रवासियों को, नगरवासियों को बहुत बधाई। 2 अक्टूबर को भारत के दूसरे प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की जयंती भी मनाई गई। इस अवसर पर बिलासपुर के लाल बहादुर शास्त्री स्कूल प्रांगण में मौजूद पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया गया। इस मौके पर क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और आमजन मौजूद रहे, जिन्होंने देश की प्रगति में लाल बहादुर शास्त्री के अमूल्य योगदान को याद किया। जय जवान जय किसान का नारा देने वाले भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प भी लिया गया। लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री रहे। वह अपने सरल स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। देश के प्रति समर्पण और सद्भाव उनकी अलग पहचान थी। शास्त्री ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई है और देश को मजबूत नेतृत्व प्रदान किया। आज 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती है। उनके साथ साथ लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म भी है और वो पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं। हम सभी लोग यहाँ आकर के उनका माल्यार्पण किए हैं, प्रणाम किए हैं और सभी लोग बहुत उत्साह के साथ सहयोग किए हैं और
स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम का समापन बुधवार को किया गया। इस अवसर पर बिलासपुर के बहतराई स्थित BR यादव इंडोर स्टेडियम में राज्य के विभिन्न नगरीय निकायों के स्वच्छताग्राही, स्वच्छता दीदियां, स्वच्छता कमांडोज और राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के स्वसहायता समूह की महिलाओं ने भाग लिया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में उप मुख्यमंत्री अरुण शाह सहित भाजपा के विधायक, जनप्रतिनिधि और जिला प्रशासन के अधिकारीगण मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्य अतिथि ने सबसे पहले स्वच्छता रथ को रवाना किया, जो अब शहर में स्वच्छता को बेहतर रखने के लिए लोगों को जागरूक करेगा। इसके बाद स्वच्छता अभियान से ज्यादा लोगों को जोड़ने अभिनव प्रयास के रूप में क्लीन स्ट्रीट फूड चैलेंज, वेस्ट टू आर्ट, रिसाइकल उत्पादों के विक्रय, स्वच्छ भारत कल्चरल फेस्ट जैसे कार्यक्रम भी किए गए। आपको बता दें कि पखवाड़ा के दौरान नगरीय निकायों में आमजनों और विशिष्ट जनों को सम्मिलित कर श्रमदान से वृहद स्तर पर सड़कों, रेलवे स्टेशनों, नालों, जल स्रोतों जैसे जगहों की सफाई के लिए अभियान चलाया गया। इस मौके पर यहां मौजूद स्वच्छता सेनानियों के साथ साथ स्वच्छता दीदियों का भी सम्मान किया गया। इसके अलावा बिलासपुर और बिलतरा विधानसभा के विभिन्न विकास कार्यों का यहां लोकार्पण उप मुख्यमंत्री ने किया। जिस भारत का सपना देखा था उसमें सिर्फ थी, बल्कि एक स्वच्छ एवं विकसित देश की तोड़कर मां भारती की गंदगी को दूर करके भारत माता की मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगा और उसके लिए समय दूंगा। हर वर्ष 100 घंटे यानी दुनिया के जो भी देश स्वच्छ दिखते हैं उसका कारण यह है कि वहां के नागरिक गंदगी नहीं करते और मैं न गंदगी करूंगा। मेरे मोहल्ले से, मेरे गांव से एवं मेरे कार्यस्थल से भारत मिशन का प्रचार करूंगा। मैं फिलहाल वक्त हो चला है छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. कभी सोचा है आपने, जब अपनी मेहनत की कमाई बैंक में जमा करते हैं तो आपको डर क्यों नहीं लगता? क्योंकि आपको भरोसा होता है कि पैसा सुरक्षित रहेगा। यही भरोसा हम क्रेडाई में लेकर आए हैं। यहाँ हर प्रॉपर्टी है भरोसे वाली और बुकिंग पर ऑफर्स की बरसात भी। क्रेडाई हाउसिंग एक्सपो, घर की बात भरोसे के साथ 27, 28, 29 सितम्बर, ग्रैंड लोटस, तिफरा, बिलासपुर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बुधवार को गांधी जयंती के अवसर पर शुष्क दिन के रूप में शराब की बिक्री प्रतिबंध होने के बावजूद कुछ लोग अवैध तरीके से शराब की बिक्री करने में लगे हुए थे। सूचना मिलने के बाद आबकारी विभाग ने इनके ठिकानों पर रेड की बड़ी कार्यवाही की। सुबह से ही आबकारी विभाग की टीम ने सकरी, तखतपुर और बेलटुकरी क्षेत्र में दबिश दी। सकरी से आकाश पाल से 45 लीटर शराब उसके घर के पीछे डबरी से जब्त किया गया, तो वहीं तखतपुर से नरोत्तम सहित से 7 लीटर, रामायण सहित से 9 लीटर देसी मदिरा बरामद किया गया। आपको बता दें कि बेलटुकरी पहुंचकर बोधन तालाब के पास आम के पेड़ में छिपाए गए जरकीन और तालाब खेत से लगभग 430 लीटर कच्ची महुआ शराब का जखीरा पकड़ा गया। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही भी की जा रही है। जैसा कि आप लोग को पता है कि आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती है, शुष्क दिवस है। आज के दिन शराब वैसे बेचना नहीं चाहिए। इसी परिप्रेक्ष्य में
हम लोग हमारे कलेक्टर बिलासपुर श्री अवनीश कुमार शरण के निर्देश तथा सहायक आयुक्त आबकारी जिला बिलासपुर श्री दिनकर वासनी के मार्गदर्शन में गांधी जयंती के अवसर पर तखतपुर क्षेत्र के सकरी, तखतपुर, बेलटुकरी ग्राम में दबिश दिए और भारी मात्रा में देसी मदरा और कच्ची शराब जब्त किया गया। हमें वैसे 3 आरोपी मिले हैं। सकरी में आकाश पाल मिला जिससे 45 लीटर शराब उसके घर के पीछे डबरी से बरामद किया गया। और तखतपुर प्रॉपर तखतपुर में बड़ा बाजार करके जगह है, वहाँ पे नरोत्तम सहीस और रामायण सहीस 2 लोगों को गिरफ्तार किया। एक से 7 लीटर शराब, दूसरे से 9 लीटर देशी शराब जब्त किया गया। आगे हम लोग कार्रवाई जैसा पहले पता है कि गनियारी में ही कलेक्टर साहब के आदेश पर हम लोग कार्रवाई किए थे, एक बड़ी कार्रवाई दिए थे। उसी के जस्ट बगल में बेलटुकरी करके एक ग्राम है, बेलटुकरी ग्राम से भी आज वैसे ही शराब जब्त किया गया। उम्मीद बहुत ज़्यादा थी पर वहाँ लहान नहीं मिला, शराब मिला आम के पेड़ के खोह में और तालाब के बोधन तालाब के किनारे तथा खेत के पास में काफ़ी मात्रा में महुआ शराब मिला। आरोपियों के बारे में पता कर रहे हैं। आज हम लोग को 3 आरोपी मिले हैं जिनको जेल भेजा जा रहा है। उनको आगे पहले भी कार्रवाई कर रहे थे, आगे भी कार्रवाई करते रहेंगे ताकि अवैध मदरा का विक्रय बंद हो। हमारे जिला प्रमुख चाहते हैं कि हमारे ज़िले में अवैध मदरा विक्रय पूर्णतः बंद हो, इसलिए निरंतर कार्रवाई करने के लिए कहते रहते हैं। करनी पड़ी। कितने टीम तैयार किया गया था, कितने सदस्य टीम थे? अब सदस्य तो ज़्यादा थे नहीं, मेरे साथ मेरे 3 सिपाही और कुछ स्टाफ थे, जैसे ड्राइवर और 1-2 स्टाफ को ले गए थे क्योंकि शराब ढूंढना भी पड़ता है। तो बस, थैंक यू। अग्रसेन महाराज भारतीय समाज के एक महत्वपूर्ण प्रतीक माने जाते हैं। उन्हें व्यापार और समृद्धि में देवता के रूप में पूजा जाता है। ये पर्व विशेष रूप से अग्रवाल समुदाय द्वारा मनाया जाता है। आपको बता दें कि बुधवार को बिलासपुर में अग्रसेन जयंती के पावन अवसर पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। मारवाड़ी समाज में अग्रसेन जयंती का खासा उत्साह देखने को मिलता है। इस मौके पर समाज की महिलाएं और पुरुष भारी तादाद में शोभा यात्रा में शामिल हुए। इस यात्रा में निकाली गई झांकियों का लुफ्त शहरवासियों ने भी उठाया। लखीराम ऑडिटोरियम से निकलकर सदर बाजार, गोल बाजार, तेलीपारा से पुराना बस स्टैंड होते हुए अग्रसेन चौक पहुंची, जहां इस भव्य शोभा यात्रा का समापन किया गया। आपको बता दें कि अग्रसेन जी महाराज ने समाज में समानता और एकता का संदेश लोगों के बीच देकर समाज में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। सभी को अग्रसेन जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। जय अग्रसेन, जय अग्रवा। आज हमारी जयंती और हम लोग बड़ी मात्रा में जमा हो करके एकत्रित हो के सभी बहुत शानदार शोभा यात्रा निकल रही है जिसका सभी लोग आनंद ले रहे हैं। यहाँ से पहुँच के हम लोग पूजा अर्चना करेंगे। शोभा यात्रा में भारी मात्रा में मारवाड़ी महिला लोग इकट्ठा होकर प्रोसेसन निकालती है और अग्रसेन जी की पूजा करती है, जो कि अग्रसेन जी चौक में पहुँच के हम लोग सब उनकी अर्चना करेंगे। ये लखीराम अग्रवाल ऑडिटोरियम से मानसरोवर चौक, तेलीपारा होते हुए अग्रसेन चौक तक है। पिछले बार के देखते हैं, इस बार कैसे लग रहा है ये रैली? सब में अति उत्साह है और बहुत जोर शोर से अग्रसेन जयंती की यात्रा लेकर क्या कहेंगे आप? ये शोभा यात्रा जो निकली है, ऐसी शोभा यात्रा शायद बिलासपुर के इतिहास में पहली बार निकली है। सभी में इतनी बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए हैं और लोगों में उतना उत्साह देखने को मिल रहा है जितना कभी नहीं मिला। इसका मतलब है कि हम अग्रवाल बंधुओं की सबकी आस्था अग्रसेन जी के प्रति बढ़ती जा रही है और एकता आपस में और मजबूत होते जा रही है। कुछ दिनों पहले वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर एक भालू को कानन पंडारी लाया था। भालू ने अपनी आक्रामकता दिखाकर कई लोगों को घायल तो कई लोगों को मौत के घाट भी उतार दिया था, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने भालू को ट्रैंकुलाइजर गन के जरिए बेहोश किया और जब भालू को लाने के लिए वन विभाग के कर्मी उसके पास पहुंचे तो देखा कि भालू के सिर पे और पैर के पास भी बड़ा जख्म हुआ था। ऐसा लगा कि किसी ने धारदार हथियार से उसके ऊपर हमला किया है। बाद में भालू को कानन पंडारी लाकर उसका इलाज शुरू किया गया। डॉक्टर चंदन भालू का इलाज कर रहे थे, लेकिन सोमवार की रात भालू की तबीयत अचानक बिगड़ गई और अंत में भालू ने दम तोड़ दिया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर बुधवार को शहर के विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।
कोल इंडिया की सहयोगी कंपनी SCCL में भी गांधी जयंती के अवसर पर मैराथन दौड़ रखा गया। बसंत विहार के रविंद्र भवन से शुरू हुई मैराथन दौड़ SCCL मुख्यालय पहुंचकर समाप्त हुई। तकरीबन आधा किलोमीटर की इस सफर के दौरान SCCL के अधिकारियों और कर्मचारियों ने इसमें सहभागिता निभाते हुए भी भाग लिया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के संदेशों का वाचन करते हुए उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का संकल्प भी सभी ने लिया। आपको बता दें कि मुख्यालय पहुंचने के बाद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया गया। इस मौके पर SCCL के CMD प्रेम सागर मिश्रा ने उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा देश की स्वतंत्रता के लिए किए गए योगदान को याद किया। उनके व्यक्तिगत पर प्रकाश डालते हुए सदैव उनके मार्ग पर चलने का संकल्प भी यहां लिया गया। इस मौके पर स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों के पुरस्कार भी प्रदान किए गए। SCCL स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत आज मैराथन आयोजन किया गया था और उनका उद्देश्य है कि लोगों तक ये आदत बन जाए लोगों की कि सफाई रखना और स्वच्छ रहना और अपने आसपास के लोगों को भी स्वच्छता की तरफ आगे बढ़ाना जो है, इसी उद्देश्य के तहत लगातार ये लोग काम कर रहे हैं। और आज जो है मिनी मैराथन का आयोजन किया गया था जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और देख के लग रहा था कि बच्चे बहुत कुछ सीखे हैं और अपने जीवन में ज़रूर उतारेंगे उसको। स्वच्छता ही सेवा का कार्यक्रम 2014 से कर रहे हैं और इसके फलस्वरूप सितंबर 14 से आज तक हमने स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम SCCL में किया। इसके तहत हमने अपने सारे जितने भी प्रांतीय क्षेत्र हैं, कोयला प्रोड्यूसिंग एरियाज़ हैं, वहाँ पे CTUs आइडेंटिफाई किए, 21 CTUs आइडेंटिफाई किए और उसको हमने साफ़ करवाया, प्री फ़ोटोज़ एंड पोस्ट फ़ोटोज़ अपलोडेड करवाया। अराउंड 282 इवेंट्स हमने किया है और ये कल्मिनेशन डे में हमने एक मैराथन का वॉकाथन किया ताकि ये सारे इंक्लूसिविटी पूरा समाज के सारे वर्गों को लेकर हमने ये किया है। करने का मूल उद्देश्य है कि इस स्वच्छता ही सेवा में हम सबके साथ इंक्लूसिव होकर काम करें। तो इसके साथ हमारे SCCL ने अभी हाल ही में आपको पता होगा सफाई मित्र जिनके बिना हमारा जीवन ही आधा अधूरा है कि उनके बिना तो हम एक पल भी नहीं रह सकते हैं। उनको हमने अभी हाल ही में हमारे जिला अधिकारी कलेक्टर साहब ने ज्वाइन किया था और उसमें हमने सफाई मित्रों का भी सम्मान किया था। और ये था हम लोग का SCCL की तरफ से राष्ट्र की ओर अपना जो योगदान का है। और मैं आशा करता हूँ कि अभी आज से हमारा स्पेशल कैंपेन 4.0 भी शुरू हो रहा है। इसके तहत लास्ट ईयर से हमारे जो टारगेट्स हमने अचीव किया था, काफ़ी अच्छे टारगेट्स अचीव किया था। इट वाज 29 लाख स्क्वायर फीट हमने क्लीन करवाई थी। तो उसके 20 जैसा हमारे चेयरमैन साहब ने कमिट किया है, विल बी गोइंग मोर देन 25% मोर देन व्हाट वी हैव अचीव्ड। स्वच्छता ही सेवा है। आज हम DAV स्कूल के सारे बच्चे बसंत विहार से नेहरू शताब्दी तक मैराथन आज हमारा वो SCCL हमें वो कराया था। हम 15 दिन से स्कूल की तरफ से हम स्वच्छता की सारी साफ़ सफाई, कचरा उठाना, जैसे जितना भी हो सके हम अपने हिसाब से सब चीज़ किए हैं। और आज गांधी जयंती है, उसके लिए हम उपलक्ष्य में हम आज मिनी मैराथन किए हैं बसंत विहार से नेहरू शताब्दी तक। फिर से वक्त हो चला एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज़ के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. कभी सोचा है आपने, जब अपनी मेहनत की कमाई बैंक में जमा करते हैं तो आपको डर क्यों नहीं लगता? क्योंकि आपको भरोसा होता है कि पैसा सुरक्षित रहेगा। यही भरोसा हम क्रेडाई में लेकर आए हैं। यहाँ हर प्रॉपर्टी है भरोसे वाली और बुकिंग पर ऑफर्स की बरसात भी। क्रेडाई हाउसिंग एक्सपो, घर की बात भरोसे के साथ 27, 28, 29 सितम्बर, ग्रैंड लोटस तिफरा बिलासपुर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है।
छत्तीसगढ़ कांग्रेस की न्याय यात्रा चर्चा का केंद्र बन गई है। पीसीसी चीफ दीपक बैज की अगुवाई में गिरौदपुरी से रायपुर तक यानी लगभग 125 किलोमीटर तक चली ये यात्रा कई मायने में अहम हो गई है। बुधवार को राजधानी रायपुर के गांधी मैदान में इसका समापन हुआ। इस मौके पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट, पीसीसी चीफ दीपक बैज और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित कई दिग्गज नेताओं ने सभा को संबोधित किया। इस तरह की भीड़ ऐसे ही नहीं आती, बल्कि इसके लिए एक बड़ी इच्छा शक्ति के साथ ही पसीना भी बहाना पड़ता है। जी हां, आपको बता दें कि कांग्रेस लीडर सचिन पायलट और दीपक बैज के साथ ही तमाम दिग्गज नेताओं के विजन का नतीजा ही रहा है कि गांधी मैदान खचाखच भरा रहा। न्याय यात्रा के बहाने ही सही, पीसीसी चीफ दीपक बैज ने दिखा दिया कि विष्णुदेव सरकार के राज में सब कुछ ठीक ठाक तो बिल्कुल नहीं चल रहा है और इसके लिए लोग सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर है, न्याय की गुहार लगाने के लिए विवश है। पीसीसी चीफ ने न्याय यात्रा के समापन अवसर पर कहा कि जनता को सरकार से न्याय चाहिए। खैर, सियासत के रंगों में से एक रंग ये न्याय यात्रा भी है, जिसमें कांग्रेसियों ने पैदल चलकर पसीने बहाकर जनहित की दिशा में मेहनत तो पूरी शिद्दत से की है। लेकिन अब ये देखना होगा कि क्या फरियादियों को न्याय आखिर कब मिलेगा या फिर न्याय मिलेगा भी या नहीं। 10 महीने सरकार के बीत जाने के बाद जो यात्रा निकाली है 130 किलोमीटर की न्याय यात्रा, इस यात्रा को सफलता से आयोजित करने के लिए, आमजन को इस यात्रा से जोड़ने के लिए और इस भीषण उमस और गर्मी में 130 किलोमीटर चलकर सड़कों पर इस सरकार की जो नाकामियां हैं उसको रेखांकित करने का काम किया है। मैं दीपक जी आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, पूरे प्रदेश कांग्रेस कमेटी को बधाई देता हूँ। साथियों, मुझसे कुछ पत्रकारों ने पूछा कि सरकार का 1 साल पूरा हुआ नहीं है, आपको न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। तो मैंने उन साथियों को बताया कि कांग्रेस पार्टी को कोई शौक नहीं था, हमने मजबूरी में इस यात्रा को निकालने का निर्णय लिया। सरकार बनने के बाद भाजपा का शासन यहाँ पर आया, जनता ने वोट दिया था एक ऐसे शासन का निर्माण करने के लिए जो जनता को उनके वादे पूरे करने का काम करता, वो शासन जो लोगों की उम्मीदों को पूरा करता। लेकिन 10 महीने में क्रमबद्ध तरीके से जो हिंसक वारदातें लगातार बढ़ी हैं, हर क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में, बल्लभ बाजार में जो हुआ, आदिवासियों के साथ, दलितों के साथ, महिलाओं के साथ, पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ, किसानों के साथ, शहरों में हिंसक वारदातों में लगातार वृद्धि हो रही है। आज छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा का समापन नहीं हुआ, बल्कि आगाज हुआ है। 27 तारीख से शुरुआत होकर 125 से 30 किलोमीटर गिरौदपुरी बाबा धाम से दर्शन कर लगातार 6वां दिन में आज हम लोग रायपुरी राजधानी की ओर पहुंचे और आज हम लोग 125 किलोमीटर चलने के बाद आज छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा को हम लोगों ने विराम दिया है, क्योंकि लगातार हम 6 दिन चले, लोगों से मिले, जनता की हक और लड़ाई के लिए, उनके न्याय के लिए लगातार लोहारीडीह के गांव वालों ने न्याय की मांग की। लोहारीडीह के परिवार वाले आए, हमसे पूरे परिवार मिले, साथ में खाना भी खाए, अपनी दुख और तकलीफ भी बताए। साथ ही हमारा ये दोंदे कला संतोष पटेल के परिवार भी मिले। इस तरह से सरकार ने जितनी बर्बरता उन परिवारों के साथ की है, उन सभी परिवारों के साथ अन्याय की है, वो परिवार सब लोग आके हम कांग्रेस पार्टी हर तमाम लोगों से मिले और उन्होंने न्याय की मांग की। महात्मा गांधी जी को भला बुरा कहने वाली पार्टी, उनके हत्यारे को पूजा करने वाली पार्टी, गोडसे को मानने वाली पार्टी अगर खादी की बात अगर करे तो मुझे लगता है उनके मुंह से शोभा नहीं। भारतीय जनता पार्टी 10 महीने की सरकार में छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बना दिया। 10 महीने में छत्तीसगढ़ को दूसरी मणिपुर बना दिया। और ये सिर्फ आंकड़े की बात करते हैं, अपराध रोकने की बात क्यों नहीं करते? मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, कौन रोकेगा अपराध? किसकी जिम्मेदारी है? मुख्यमंत्री की है, गृह मंत्री की है, सरकार की है या नहीं? पहले सरकार को जवाब देना चाहिए। सरकार कौन चला रहा है? सरकार कहां से चल रही है? सरकार किसके इशारे पे चल रही है?
ये मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए कि मुख्यमंत्री की इशारे पे चल रही है या फिर ओपी चौधरी की इशारे पे चल रही है या गृह मंत्री के इशारे पे चल रही है या अरुण साव के इशारे पे चल रही है या और किसी के इशारे पे चल रही है। मुख्यमंत्री किसको जवाब देना चाहिए। इसलिए मैंने चुनौती दिया कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि कांग्रेस को क्षमा यातना निकालना चाहिए। मैंने चुनौती दिया कि हमारी सरकार में झीरम घाटी जैसे घटना नहीं हुई, हमारी सरकार में आदिवासियों के 200 घर नहीं जले, हमारी सरकार में 76 जवानों की हत्या नहीं हुई, हमारी सरकार में रानी बोदली में 56 जवानों की हत्या नहीं हुई, हमारी सरकार में जलियांवाला जैसे बच्चे लोग के साथ अनाचार नहीं हुआ, हमारी सरकार में कलेक्टर ऑफिस नहीं जले, हमारी सरकार में एसपी ऑफिस नहीं जले, हमारी सरकार में 5 से 6 साहू समाज के बेटों की हत्या नहीं हुई, हमारी सरकार में सतनामी समाज पर अत्याचार नहीं किए, हमारी सरकार में फर्जी एनकाउंटर और आदिवासियों को फर्जी नक्सली के नाम से जेल भेजने का काम नहीं हुआ और हमारी सरकार में किसी समाज के किसी साहू समाज के घर को नहीं जलाया गया, हमारी सरकार में इतनी अपराध नहीं बढ़ी। इसलिए अगर हमारी सरकार में अगर कलेक्टर ऑफिस एसपी और जीएमएम घाटी घटी है तो मैं माफी मांगने को तैयार हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री पदोन्नति में आरक्षण देने की मांग को लेकर अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण संघ में शामिल लोग नेहरू चौक से पदयात्रा करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहां प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन देकर उन्होंने अपनी मांगे रखी। एसटी-एससी संघ का कहना है कि छत्तीसगढ़ में पदोन्नति पर आरक्षण लंबे समय से बंद है, जबकि भर्ती में आरक्षण जारी है। वहीं अगर न्यायालय की बात करें तो न्यायालय के निर्देश पर 3 माह के भीतर क्वांटिफाइबल रिपोर्ट प्रस्तुत करने निर्देश दिए गए थे। न्यायालय ने सरकार को 3 माह के भीतर कैडर वाइज रिपोर्ट प्रस्तुत करने निर्देश भी दिए, लेकिन 5 महीने बीत जाने के बाद भी सरकार ने कैडर वाइज डाटा प्रस्तुत नहीं किया, जबकि सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश है कि राज्य अपने स्तर पर पदोन्नति और भर्ती दोनों पर आरक्षण दे सकती है। इसके बावजूद छत्तीसगढ़ सरकार पदोन्नति में आरक्षण नहीं दे रही है। एसटी-एससी संघ ने मांग की है कि जल्द ही प्रदेश में पदोन्नति में भी आरक्षण शुरू किया जाए। ये आप विगत लंबे समय से पदोन्नति पे आरक्षण छत्तीसगढ़ में बंद है। अब बीच में ये कहा गया कि क्वांटिफाइबल डाटा हम प्रस्तुत कर रहे हैं, शासन के समक्ष प्रस्तुत किया गया, तो उसमें न्यायालय ने कहा कि कैडर वाइज उसको जमा किया जाए और 3 महीने का समय दिया था कि 3 महीने के अंदर सरकार उसको प्रस्तुत करे, लेकिन 3 महीने का समय बीत गया है, 5 महीने पूरे हो चुके हैं। इसी बीच में माननीय सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने लगाया था कि राज्य में भर्ती नहीं होने से प्रशासनिक दिक्कत हो रही है, भर्ती प्रक्रिया चालू करने के लिए आरक्षण लागू करना होगा। तो सुप्रीम कोर्ट महोदय ने निर्देश दिया है कि आप भर्ती में आरक्षण, पदोन्नति में आरक्षण अगर आप चाहते हैं तो कर सकते, माने सरकार को निर्देशित किया था कि किया जा सकता है, परंतु सरकार ने एक नियम लगा करके सिर्फ भर्ती में ही आरक्षण का पालन कर रहे हैं, पदोन्नति पे आरक्षण की जो मामला था उसको अभी ब्रेक कर दिए हैं। हम मांग करते हैं कि जिस तरह भर्ती में आरक्षण सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे चल रहा है, पदोन्नति में आरक्षण भी जल्द से जल्द लागू किया जाए और जो अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग की जो 2 अक्टूबर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर बिलासपुर शहर को करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात दी गई है। जी हां, आपको बता दें कि डिप्टी सीएम अरुण साव ने नगर निगम के 64 करोड़ 96 लाख के कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया, जिसमें सबसे प्रमुख निगम सीमा में शामिल नए 9 क्षेत्रों में 33 करोड़ 66 लाख 38 हजार की लागत से जल आवर्धन के कार्य शामिल है। नए वार्डों में जल आवर्धन के कार्य से यहां के रहवासियों को पीने के लिए शुद्ध पेयजल उपलब्ध होगा और पानी की समस्या से भी मुक्ति मिलेगी। डिप्टी सीएम अरुण साव 15वें दिन वित्त अधोसंरचना मद DMF मद के 50 करोड़ रुपए 13,55,000 की लागत से 46 कार्यों का भूमि पूजन भी किया और 14 करोड़ 83 लाख की लागत से 43 कार्यों का लोकार्पण कर शहरवासियों को समर्पित किया। सेंट्रल लाइब्रेरी फेज 2 और टाउन हॉल जीर्णोद्धार समेत 43 कार्यों का लोकार्पण किया गया। वहीं जल आवर्धन समेत पूरे शहर में सीसी सड़क, नाली, स्ट्रीट लाइट समेत अन्य कार्यों का भूमि पूजन कर शुरुआत किया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले सरकार में विकास ठप हो गया था, जिसे अब उनकी सरकार गति दे रही है, क्योंकि उनका नारा था हमने बनाया है हम ही संवारेंगे। 64 करोड़ का ये कार्य बिलासपुर की जनता को समर्पित हुआ है। आने वाले समय में और भी विकास कार्यों के माध्यम से जनता की समस्याओं का निदान सरकार करेगी। इस मौके पर तखतपुर विधायक धर्मजीत सिंह, बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक, बेलतरा विधायक सहित अधिकारी कर्मचारी भी मौजूद रहे। देखिए, जब से हमारी सरकार बनी है राज्य में
पूर्व सरकार के समय विकास के सारे काम अवरुद्ध थे, ठप थे। हमारी सरकार बनने के बाद हमने तेज गति से शहरों का, गांवों का विकास का काम प्रारंभ किया है। लगातार भूमि पूजन और लोकार्पण के कार्यक्रम हो रहे हैं। जो हमारा मूल मंत्र है, हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे, इस दिशा में विष्णुदेव साय जी के फिर से वक्त हो चला एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. कभी सोचा है आपने, जब अपनी मेहनत की कमाई बैंक में जमा करते हैं तो आपको डर क्यों नहीं लगता? क्योंकि आपको भरोसा होता है कि पैसा सुरक्षित रहेगा। यही भरोसा हम क्रेडाई में लेकर आए हैं। यहाँ हर प्रॉपर्टी है भरोसे वाली और बुकिंग पर ऑफर्स की बरसात भी। क्रेडाई हाउसिंग एक्सपो, घर की बात भरोसे के साथ 27, 28, 29 सितम्बर, ग्रैंड लोटस, तिफरा, बिलासपुर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। शारदीय नवरात्र की शुरुआत गुरुवार से हो रही है। ये पूजा पर्व जगत जननी आदिशक्ति माँ दुर्गा को समर्पित है। इस दौरान माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। साथ ही शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा के निमित्त व्रत रखा जाता है। अगर ज्योतिषों की माने तो शारदीय नवरात्र से पहले दिन घट स्थापना पर 3 दुर्लभ और शुभ योग का निर्माण हो रहा है। वैदिक पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 3 अक्टूबर गुरुवार को देर रात 12:18 से शुरू होगी और 4 अक्टूबर को देर रात 2:58 पर समाप्त हो जाएगी। सनातन धर्म में सूर्योदय से तिथि की गणना की जाती है, इसीलिए 3 अक्टूबर से शारदीय नवरात्र की शुरुआत होगी। आपको बता दें कि शारदीय नवरात्र की प्रतिपदा तिथि पर घट स्थापना मुहूर्त सुबह 6:15 से लेकर सुबह 7:22 तक है। वहीं अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:46 से दोपहर 12:33 तक है। इन योग समय में घट स्थापना कर मां भवानी की पूजा कर सकते हैं। लिहाजा बुधवार को सभी दुर्गा मंदिरों में माता के आगमन को लेकर तैयारियां पूर्ण की जाती रही हैं। देवी मंदिरों में रंग रोगन और ज्योति कलश कक्ष के साथ ही माता का विशेष श्रृंगार भी किया गया है। जी, नवरात्रि अभी 3 तारीख से प्रारंभ है, गुरुवार से, और दोपहर मतलब 11:15 से 12:15 के बीच में घट स्थापना है। पहला दिन है, माता का पूजन कर सकते हैं, उसमें जमारा जोत जला सकते हैं, अखंड जोत जला सकते हैं। यदि कोई अखंड जोत भी नहीं जला सकते हैं तो रोज प्रति घी का दीव जला करके कम से कम दिन भर चले 4-5 घंटा, ऐसे व्यवस्था कर सकते हैं। और माता को 9 दिन में अलग अलग रूप से अपना पूजा कर सकते हैं। उपवास के लिए उपवास रख सकते हैं पहले दिन से। यदि कोई चाहे तो पूरा 9 दिन का उपवास कर सकते हैं, नहीं तो प्रथमा दिन उपवास कर लिए, उसके बाद बीच में पंचमी पड़ेगा, एक दिन उसमें कर लीजिए, उसके बाद सप्तमी, अष्टमी, नवमी, तो इसमें पूर्ण उपवास का फल मिल जाता है। नवरात्रि में माता रानी के मतलब आराधना करने का क्या खास फल मिलता है? देखिए, माता रानी देवी शक्ति रूपा है। भगवान राम जी ने भी शक्ति स्वरूप का पूजन करके ही रावण से युद्ध में परिपूर्ण हुआ। तो हम देवी का मतलब अलग अलग कामना से पूजन कर सकते हैं, विद्या के लिए, शक्ति के लिए, धन के लिए। इसीलिए 9 दिन का अलग अलग रूप है, तो अलग अलग से पूजा कर सकते हैं। और इसमें पूजा करने से यदि किन्हीं का विवाह में तकलीफ है, किन्हीं का रोग है, तो ये सब चीज़ें उनका पूजा कर सकते हैं। विद्या के लिए हैं, रोग के लिए हैं, मतलब सारी कष्ट देवी दूर करते हैं। मेरा नाम मनोज तिवारी और विजयापुरम शिव शक्ति मंदिर, साईं मंदिर है, वहाँ रहता हूँ। दूसरा यहाँ बिरकोना आशाबंद के पास सोनी प्लाट में मेरा। पितृ विसर्जन अमावस्या हिंदुओं का धार्मिक कार्यक्रम है, जिसे प्रत्येक घर में श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। इस दिन हिंदुओं में अपने पूर्वजों की मृत्यु के पश्चात जिन्हें पितृ पीतर की संज्ञा दी जाती है, उनके सम्मान में उनके प्रति श्रद्धा भाव व्यक्त करने के लिए एक धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन होता है। इसी कड़ी में बुधवार को पितृ अमावस्या के अवसर पर सभी घरों में पितरों की विदाई दी गई। सुबह से ही अरपा नदी में पितरों की विदाई देने उनके परिवारजनों के लोग पहुंचते रहे। पितृ तर्पण कर उनको सुखद विदाई देते हुए उनके आशीर्वाद लिया।
इस मौके पर पितृ तर्पण की सामग्री हाथों में लिए और उनको अर्पण किए जाने वाले भोग को विसर्जित कर उनके परिवारजनों ने पितृ अमावस्या को संपन्न किया। वहीं गुरुवार से नवरात्र की शुरुआत होगी, इसके लिए भी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। भाई कामना यही है कि परिवार में सुख शांति दें, परिवार की मतलब वृद्धि करें और सब सुख शांति से रहें, बस यही कामना है। इन 15 दिनों तक कैसे आपने उसका पूजा अर्पण किया है? बस सुबह नहा धो के तर्पण किए हैं। हमने पूर्वजों की होम धूप दिए हैं तो इसमें बहुत शांति मिला है। यही आशीर्वाद हम लोग पूर्वजों से लिए। जी आज विसर्जन करना आज विसर्जन करने आए हैं घाट में। विसर्जन के दौरान कुछ बड़ा पूरी का ऐसा कुछ महत्व रहता है? हाँ, बड़ा पूरी बना के ब्राह्मणों को दान किए हैं। आज पीटर का लास्ट दिन है, वही विसर्जन करने के लिए आए हैं और 15 दिन से बढ़िया पूजा पाठ किए हैं। सब पूर्वज को बुलाए हैं, माता पिता सब आए थे और सब बढ़िया एक साथ क्या कामना किए आप? कामना अच्छा किया हूँ कि मैं भी अच्छा से और आगे चल के अच्छा करूँ। ऐसे पहले बार मैं किया हूँ, इस बार अब आने वाले साल में वो अच्छा कर सकता हूँ, इसके मनोकामना करता हूँ। छत्तीसगढ़ का स्वास्थ्य विभाग हमेशा सुर्खियों में रहता है। प्रदेश के शासकीय अस्पताल में लगातार लापरवाही की शिकायतें आती रही है। इसी वजह से कई बार लोगों को इसकी कीमत अपनी जान से हाथ धोकर चुकानी पड़ी है। एक बार फिर से बिलासपुर के जिला अस्पताल में एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां मोबाइल के टॉर्च की रोशनी में मरीज का ऑपरेशन किया गया। जी हां, आपको बता दें कि नसबंदी के ऑपरेशन के दौरान बिजली गुल हो गई थी, जिसके बाद मोबाइल की रोशनी का सहारा लेना पड़ा, जिसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई। हाल ही में मरीज को बिना इलाज रेफर करने का मामला भी सामने आया, जिसके बाद मामले को हाईकोर्ट ने संज्ञान में लिया था। वहीं एक बार फिर से ऐसा ही मामला सामने आने से जिला अस्पताल के अधिकारी भी इस पर कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं। उम्मीद है कि अब प्रशासनिक अमला इस मामले को संज्ञान में लेगा और इस दिशा में उचित कार्यवाही करेगा। जांजगीर चांपा जिले में एक बार फिर से खाकी दागदार हो गई है। जी हां, आपको बता दें कि खाकी वर्दी में एक पुलिसकर्मी ऑर्केस्ट्रा में डांसर लड़कियों के साथ ठुमके लगाते हुए नजर आया। वायरल वीडियो की जानकारी मिलने पर पुलिस अधीक्षक विवेक शुक्ला ने वीडियो में डांस करते हुए पुलिसकर्मी की पहचान करी और बिर्रा थाने में पदस्थ एएसआई फुलेश्वर सिंह को निलंबित कर दिया है। इस वीडियो में ऑर्केस्ट्रा की 2 लड़कियों द्वारा डांस किया जा रहा था और सामने की कुर्सी में ही बैठे एएसआई भी ठुमका लगाते रहे। इस बीच किसी ने पुलिस की वर्दी पहनकर डांस करते वीडियो बना लिया और वायरल कर दिया। वायरल वीडियो को देखने के बाद पुलिस अधीक्षक विवेक शुक्ला ने मामले को संज्ञान में लिया और वीडियो के बारे में बिर्रा थाने से जानकारी मंगाई, जिसमें 30 सितंबर की रात सुनदहा गांव में आयोजित ऑर्केस्ट्रा में लड़की डांसरों के साथ एएसआई का डांस करना प्रमाणित हो गया। पुलिस अधीक्षक ने एएसआई फुलेश्वर सिंह सिदार को अपने कर्तव्य स्थल से बाहर जाकर सार्वजनिक स्थल में वर्दी पहनकर डांस करते पाया, जिसके बाद एएसआई द्वारा अनुशासनहीनता और अशिष्ट आचरण प्रदर्शित करने के मामले में एएसआई फुलेश्वर सिंह सिदार को निलंबित कर दिया गया है। जैसे आप नहीं वो मैं करूंगा, उसमें मैं ना वैसे तो एडिशनल स्पीच में मैं उनको कर दूंगा, एडिशनल स्पीच देंगे बाइट, है ना, जैसे मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहा हूँ बड़ी कर। तो ये थी आज की बुलेटिन की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ आयुषी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।